सभी बहनें ध्यान देंगी, ये सुंदर समय और अंतिम अवसर बीत न जाए। बहुत ध्यान देना है। कहीं आप उलझे हैं, उलझन की बातें तो बहुत हैं परिवारों में। आज एक माता आई, उसकी उलझन सचमुच बेचारी की दयनीय थी, बहुत प्रैक्टिकल। वो और उसका एक बच्चा, दो ही रह गए परिवार में। घर में कोई आत्माओं का आतंक है, बहुत खराब हाल है। न इसका योग लगता, लड़का बीमार, वो कुछ काम नहीं कर सकता। जिनको दिखाया उन्होंने कहा घर बदल दो। अब कहाँ से घर बदलें? घर बदलना सहज काम तो नहीं है। कितनी दयनीय स्थिति। ऐसे में सचमुच मनुष्य का मनोबल भी गिर जाता है। अब ये स्थिति ऐसी है कि इसका वहां योग भी नहीं लगता। योग से सभी चीजें ठीक हो जाती हैं, परंतु वहां योग भी नहीं लगता, तो क्या करे? ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी है, पहली चीज। और कम से कम दिन में 10 बार, ध्यान से सुन लेंगे, जिनका योग नहीं लगता वे भी सब ये काम करेंगे। दिन में कम से कम 10 बार याद करेंगे, बाबा मेरे साथ है। इसको अगर अपने नशे में ले आएंगे, अपनी फीलिंग में लाने लगेंगे कि चलो कुछ भी हो, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो बहुत मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर उदास ही रहेंगे, उलझनों में रहेंगे, व्यर्थ में रहेंगे, तो बाबा की मदद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान देना है खुशनुमा जीवन जीने के लिए। अपनी कामनाओं को कम करते चलें। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मनुष्य की अपनों से कामनाएं होती हैं। हर मनुष्य दूसरों से कुछ चाहता है। कम से कम ये तो चाहते हैं मेरी अच्छी बात तो सुने, कम से कम इन व्यसनों से तो मुक्त रहें, कम से कम ये खाए पिए तो नहीं। लेकिन आजकल इसकी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो युग बदल गए जब बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी होते थे। वो समय भी बीत गया जब बच्चे और माँ दोनों का संबंध बहुत प्यार और सम्मान भरा होता था। समय बदल चुका है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए बाबा का वो स्लोगन सभी याद कर लें, लिख लें जो लिख रहे हैं, और इसको रोज पढ़ लिया करें। बाबा का महावाक्य है ये, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और बहुत सरल कर दिया, स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने का तरीका है स्वमान। स्वमान का अभ्यास करें, स्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां बदलती जाएंगी। तो सभी अपने को जरा निकाल दें छोटी छोटी बातों से। सभी बहनों को मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं, अगर आपको योग का सुख चाहिए, अगर आप चाहते हैं हमारा संगम युग सफल हो जाए, हमें बाबा से वरदान मिल जाएं और आने वाले समय में हम संसार को देने वाले बन जाएं, तो व्यर्थ सुनना बंद कर दें।